चंद्रेश, तुम्हारा ये कंबल बहुत गंदा हो गया है, ये मुझे दे दो, मैं इसे धोकर तुम्हें वापस लौटा दूंगा। मैं अपनी समस्या का समाधान मांग रहा हूँ और आप धोने के लिए कंबल मांग रहे हैं। आप माफी क्यों मांग रही है? इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। अब इतने ज्यादा लोग आ जाएंगे तो कोई क्या कर सकता है। और वैसे भी आप दूसरी बार जितना जल्दी भोग बना सकती थी आपने बनाया ना। लेकिन समय पर नहीं ले आ पाई ना। अगर एक भी भक्त को भोग नहीं मिलता तो अब शकुन हो जाता। पंडित जी शांत हो जाइए आप इन्हें क्यों डांट रहे हैं? सब ठीक हो गया, भोग सबको मिल गया पंडित जी। और रही बात शगुन अपशगुन की, वो तो सब हमारे बनाए हुए हैं। और पहले भी तो कई बार मंदिर में प्रसाद नहीं मिला है। कहीं कोई अनिष्ट नहीं हुआ? अनिष्ट नहीं हुआ पाटिल जी, मैंने ऐसा सुना है कई बार। शिरडी में सूखा पड़ा है। अगर शास्त्रों का पालन करते आप लोग तो हरे भरे खेत लहलहाते, कुएं जलकुंड पानी से लबालब भरे रहते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। भगवान का काम सही समय पर नहीं करना पाप करने जैसा ही है, जो कि आज सुनंदा से भी हुआ। पंडित जी ऐसा कुछ नहीं हुआ है। आपके लिए नहीं हुआ है, लेकिन मेरे लिए जब भोग कम हो रहा था वो क्षण, हर क्षण 1000 बार मरा हूं, 1000 बार। मेरी धर्मपत्नी का जीवन में एक ही उद्देश्य है, पूजा में मेरी मदद करना, जिसमें वो आज असफल रही। तुम अपना पत्नी धर्म निभा नहीं पाई सुनंदा। मैंने तुम्हें कितनी बार बताया कि जो लोग अपने कर्तव्य का परित्याग करते हैं उन्हें नरक में जाना पड़ता है। तीखे कोड़ों से उन पापियों को मारा जाता है। मैं तुम्हारे इस पाप के लिए तुम्हें माफ कर भी दूं, मगर भगवान तुम्हारी इस अकर्मण्यता के लिए तुम्हें निश्चित ही दंडित करेंगे। काकी, आप ठीक तो है ना? यमुना बेटा, इन्हें घर ले जाओ, संभाल कर ले जाना। हाँ, जाओ। चलिए काकी। एक तरफ हमारे मालसापति जी है और एक तरफ ये इनके मौसेरे भाई है। तो भाई, लेकिन विचारों में जमीन आसमान का फर्क है। भगवान से डरिए। मैंने तो कभी नहीं सुना कि भगवान अपने भक्तों से कहे कि मुझसे डरो। एक छोटी सी बात पर अपनी धर्म पत्नी को इतना भला बुरा कह दिया, जैसे जैसे उनका कोई अस्तित्व ही ना हो। बहुत बड़ा पाप हो
उससे यमुना, मुझे बहुत डर लग रहा है। मेरी इस गलती की वजह से मुझे नरकवास होगा। ऐसा कुछ भी नहीं होगा काकी, आप संभालिए खुद को। काकी, 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 आपकी तबीयत तो बहुत खराब होती जा रही है। ऐसे में आपको घर कैसे ले जाऊं? यहाँ पास में ही द्वारका माई है। काकी संभालिए और चलिए। काकी चलिए, काकी पास में ही है द्वारका माई, चलिए। काकी कुछ नहीं होगा। अब ठीक लग रहा है ना काकी? हाँ यमुना, जानती हो, जब भी मेरे साथ ऐसा होता है मुझे समय लगता है ठीक होने में, लेकिन आज तो मैं तुरंत ही ठीक हो गई। पता नहीं कैसे। साईं, आपने हमारी मदद की। माफ कीजिएगा साईं, पर साईं, मेरे पति नहीं चाहते कि मैं आपसे बात करूं। उस दिन उनके बर्ताव से मुझे पता चला। काकी, काका से समझने में कोई गलती हुई है। वो साईं को नहीं जानते। हमारे साईं तो। किस बात का डर है आपको? साईं, काका ने काकी को सबके सामने बहुत बुरा भला कहा। उन्होंने कहा कि काकी ने पाप किया है और उन्हें नरकवास होगा। पंडित जी, भोग के लिए आई खिचड़ी तो पूरी बच गई है। गरीबों में बांट दो। जी पंडित जी। इतने साल हुए सुनंदा को ये काम करते हुए, फिर भी हर रोज कोई ना कोई गलती करती ही है।
तो जाइए काकी। मुझे भी बहुत बुरा लगा जब उन्होंने आपको डांटा। पता नहीं मैं होती तो क्या करती। नहीं यमुना, वो भले चिल्लाए हो लेकिन कुछ गलत भी तो नहीं कहा उन्होंने। मेरी गलती थी, पहले तो मैंने भोग कम बनाया, दोबारा भोग समय पर पहुंचा नहीं पाई। मुझे अपने लिए कोई दुख नहीं है, बल्कि मुझे इस बात की खुशी है कि मेरी गलती होने के बावजूद उनके कर्म कांड में कोई रुकावट नहीं आई। ईश्वर की कृपा है उन पर। मेरा क्या, मैं तो हूं ही पापिनी और नर्क में ही जाऊंगी, और जाना भी चाहिए, क्योंकि मैं कुछ भी तो ढंग से नहीं करती, हमेशा गलती करती रहती हूँ। आप जो बोल रही हैं ये शब्द आपके नहीं हैं। आप तो अपनी सोच से सोच भी नहीं सकती, क्योंकि बहुत समर्पित हैं आप। पर मेरा तो ये मानना है कि केवल आज नहीं, अभी तक इतने सालों में रोज आपने जो कुछ भी किया उसमें कोई खामी, कोई कमी नहीं रखी। आपने जो किया है सही किया है। बस खुद पर विश्वास रखिए। लेकिन मेरे पति कहते हैं। सदाशिव जी ने जो कहा वो सही नहीं है। नहीं, मेरे पति कभी गलत नहीं हो सकते। भगवान की पूजा करते हैं वो, उनका काम सबसे महत्वपूर्ण है, और मैंने अपनी गलती से उनकी पूजा में बाधा पहुंचाने की कोशिश की है। उनकी बरसों की साधना को खंडित करने की कोशिश की। मेरी गलती है, उनकी नहीं। वो अपने कर्मों से मेरे लिए भगवान से पुण्य अर्जित करके मुझे देते हैं। मैं उनकी सेविका हूं, और फिर भी मैं उनके लिए कुछ भी नहीं कर पाती, कुछ भी नहीं। ये सच नहीं है, क्योंकि संसार में कोई भी इंसान किसी दूसरे के लिए पुण्य अर्जित नहीं कर सकता। हम सभी के अपने कर्म हैं, और अपने कर्मों के मुताबिक ही हम पाप और पुण्य अर्जित करते हैं। वो मालिक बहुत दयालु है। इतनी छोटी सी बात के लिए वो आपको नर्क नहीं भेजेगा। आप परेशान ना हो। सदाशिव जी ने जो कुछ भी कहा आप भूल जाइए उसे, और मैं उन्हें भी दोष नहीं देता, क्योंकि कभी किसी ने उन्हें उनकी गलती बताई ही नहीं। पर हां, उन्हें समझने की जरूरत है, और उन्हें यह शुरुआत आपकी अहमियत समझने से करनी होगी। मेरी अहमियत? ये आप क्या कह रहे हैं साईं? मैं तो किसी लायक ही नहीं हूं। मेरी कोई अहमियत कहां? छोटा मुंह बड़ी बात साईं। मेरे पति तो निपुण हैं, सर्वगुण संपन्न हैं, दोषहीन हैं। कमियां तो सारी मुझ में ही हैं। आप खुद को कमतर क्यों समझती हैं? अपने बारे में ऐसी सोच क्यों? सच तो यह है कि अगर आपको मौका दिया जाए तो आप वो सब कुछ कर सकती हैं जो आपके पति कर सकते हैं। नहीं साईं, नहीं, मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ।
मैं अपना काम तो ढंग से कर नहीं पाती हूँ, उनका काम करने की तो मैं कल्पना भी नहीं कर सकती। वो सब कुछ कर सकते हैं, जो मैं करती हूँ वो भी। उन्होंने ही तो मुझे सब कुछ सिखाया है। वो कभी कुछ गलत नहीं करते। ऐसा इस पूरे संसार में कोई नहीं है जिससे गलती ना हुई हो। गलती सबसे होती है, मेरे पति से नहीं। अगर आपको ये एहसास हो जाए कि गलती आपके पति से भी होती है तो क्या आप डर डर के जीना छोड़ देंगी? तो क्या आप खुद पर विश्वास करने लगेंगी? आप जैसा कह रहे हैं वैसा कभी नहीं होगा साईं। मैं उनको बहुत अच्छे से जानती हूँ। आप उनमें कोई भी कमी नहीं निकाल पाएंगे। मन में साई के क्या है कौन जान पाए। कहां थी अब तक? जवाब दो सुनंदा। मुझसे बहुत पहले तुम मंदिर से निकली थी, फिर इतनी देर कहां थी? वो मैं मंदिर से जैसे ही निकली तो रास्ते में मेरी तबीयत बहुत बिगड़ गई थी, यहाँ तक कि चलना संभव नहीं हो रहा था। सुनंदा, तुमने मुझे सूचित क्यों नहीं किया? यमुना तो थी ना तुम्हारे साथ? थी तभी तो यमुना मुझे। मैं काकी को एक पेड़ के नीचे ले गई, वहां उन्हें पानी पिलाया और थोड़ा आराम करने के लिए कहा, और जैसे ही उन्हें अच्छा लगा मैं उन्हें घर ले आई। बहुत अच्छा किया बेटी तुमने। आओ आओ, यहाँ आओ, इधर आओ, आओ आओ आओ। बैठो, तुम बैठो आराम से। झूठ बोलने के लिए माफी चाहती हूँ भगवान, पर अगर काका को ये पता चल जाता कि मैं काकी को द्वारका माई ले गई थी तो पता नहीं वो क्या करते। आप मेरे भाई को जानते हैं ना साई? मोहित को? क्यों, क्या हुआ? उन्हें कुछ नहीं हुआ, बल्कि वही मेरे साथ भेदभाव कर रहे। 10 साल छोटा हूं मैं उनसे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मुझे अकल नहीं है। आपको तो पता है सही, जब मैं बहुत छोटा था तभी आई गुजर गई। बाबा तो खेत में रहते थे, भाऊ ने ही मुझे संभाला। लेकिन बाबा की मौत के बाद सब कुछ बदल गया। तब से भाऊ ही मेरा परिवार है, मेरा सहारा है। कहने तो नहीं चाहिए सही, लेकिन बाबा की मौत के बाद वो बदल गए, स्वार्थी हो गए। स्वार्थी हो गए? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? साई, हम शुरू से ही गरीब रहे, मेहनत मजदूरी करके अपना गुजारा करते आए। बाबा ने मजदूरी करके कुछ चीजें जोड़ी थी, उनमें से एक कंबल है, एक गाय है और एक आम का पेड़ है। बाबा ने मरने से पहले साफ साफ कहा था कि उनके जायदाद का मोहित और चंद्रेश के बीच में बराबर का बंटवारा होना चाहिए। तो क्या मोहित ने तुम्हारा हिस्सा तुम्हें नहीं दिया? यही तो पेच है साई। उन्होंने बराबर का बंटवारा तो किया, लेकिन बड़े ही चतुराई से। भाऊ ने अपने ही तरीके से बाबा के शब्दों की व्याख्या की। ये कंबल देख रहे हैं आप, इसका भी भाऊ ने आधा आधा बंटवारा किया। 8 पहर में 4 पहर मेरे पास और 4 पहर भाऊ के पास। हाँ ठीक तो है, इसमें परेशानी क्या है? आप भी उलझ गए ना सही। मतलब दिन में 4 पहर मेरे पास रहेगा और रात में उनके पास।
ऐसे ही उन्होंने गाय के साथ भी किया। गाय का भी आधा आधा बंटवारा किया, मतलब गाय का अगला हिस्सा मेरा और पिछला हिस्सा उन्होंने रख लिया। और आम का पेड़? पेड़ का निचला हिस्सा तुम्हारा और ऊपर का हिस्सा तुम्हारे भाई मोहित ने ले लिया। अब आप ही बताइए, उन्होंने मेरे साथ गलत किया या नहीं? आप ही बताइए, कंबल की असली जरूरत रात को होती है, जब ठंड पड़ती है। रात में वो कंबल का आनंद लेते हैं और मैं ठंड में ठिठुरता रहता हूँ। और इसी तरह दिन भर गाय को चारा मैं खिलाता हूँ और दूध वो निकालते हैं। कुछ ऐसा ही पेड़ के साथ भी होता है। सुबह शाम पेड़ को पानी मैं देता हूँ और फल वो खाते हैं। क्या तुमने अपने भाई को बताया कि तुम इस बंटवारे से नाखुश हो? मुझे यही डर है साई कि मैंने उनसे कुछ कहा तो वो नाराज ना हो जाए, मुझसे झगड़ा ना करे। परिवार के नाम पे एक वही तो रह गए मेरे लिए, और मैं नहीं चाहता कि वो मुझसे नफरत करे। साई, क्या ऐसा कोई तरीका नहीं कि भाऊ को अपनी गलती का एहसास भी हो जाए और हमारे रिश्ते में कोई खटास भी ना आए? चंद्रेश, तुम्हारा ये कंबल बहुत गंदा हो गया है, ये मुझे दे दो, मैं इसे धोकर तुम्हें वापस लौटा दूंगा। साई, मैं अपनी समस्या का समाधान मांग रहा हूँ और आप धोने के लिए कंबल मांग रहे हैं? श्रद्धा, सबूरी, लाओ ये कंबल मुझे दो। मन में साई के क्या है कौन जान पाए। ओम साई ओम। इधर आओ, आओ आओ, बैठो तुम, बैठो आराम से। तुम्हारा चेहरा देखते ही मुझे समझ जाना चाहिए था कि तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। मुझे लगा कि शिरडी में आकर तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा, पर उसके लिए तो आराम की जरूरत है। और आराम तुम्हें कहां? रोज सुबह उठ के पूजा की तैयारी करना, सामग्री जमा करना, भोग बनाना, यही सब तुम पर भारी पड़ा। मुझे तुम्हें भोग बनाने के लिए कहना ही नहीं चाहिए था। ना तुम पर्याप्त मात्रा में भोग बना पाई, ना ही दूसरी बार समय पर पहुंचा पाई, और इसी कारणवश तुम्हारी तबीयत और खराब हो गई। देखो सुनंदा, कल पूजा की सामग्री मैं जमा करूंगा। तुम पूरा दिन आराम करना, सुबह उठने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। पर सब काम आप अकेले कैसे कर पाएंगे? क्या मतलब कैसे करूंगा? पूजा का ऐसा कौन सा काम है जो मैं नहीं कर सकता? या तुम्हें ऐसा लगता है कि मुझ में क्षमता नहीं है? तुमसे विवाह करने के पूर्व सारा काम तो मैं ही करता था। नहीं नहीं, मेरा ऐसा कहने का मतलब नहीं था। मैं जानती हूँ आप सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन मैं आपकी मदद तो कर सकती हूँ ना। मैंने कह दिया नहीं तो नहीं। कल का काम मैं करूंगा, तुम्हें व्यर्थ चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? चंद्रेश। हाँ भाऊ, इधर हूँ मैं। वो गाय को चारा खिला रहा था। रात हो गई है, कंबल कहाँ है? भाऊ वो कंबल कंबल मेरे पास है। प्रणाम साईं। राम जी भला करे। कंबल आपके पास? पर इससे तो पानी टपक रहा है। हाँ, वो आज मैंने चंद्रेश के पास दिन में ये कंबल देखा। कंबल बहुत गंदा था, इसलिए मैंने चंद्रेश से मांगकर इसे धो दिया। देखिए, अब ये साफ हो गया है। वो तो ठीक है साई, पर मैं रात को क्या ओढ़कर सोऊंगा?
आपने तो इसे धो दिया है और इसे सूखने में भी बहुत समय लग जाएगा। तो आप रात में कोई दूसरा कंबल ओढ़ लीजिएगा। साई, कोई दूसरा कंबल है ही नहीं हमारे पास। जो भी है बस यही एक है जिसे मैं रात को ओढ़कर सोता हूं। एक ही कंबल है जिसे आप रात में ओढ़कर सोते हैं, तो फिर चंद्रेश रात में क्या ओढ़ता है? वो क्या है कि साई, चंद्रेश जवान है, गरम खून है, इसका काम तो चादर से ही चल जाता है। माफ कीजिएगा, पर मैंने तो कंबल धो दिया है। ये लीजिए। तुम्हें सच बता देना चाहिए था यमुना कि हम साईं के साथ थे। पता है, मैंने आज तक तुम्हारे काका से कभी झूठ नहीं बोला। पाप, बहुत बड़ा पाप किया है मैंने। हे भगवान, एक दिन में 2-2 पाप। नरकवास तो पक्का है मेरा। काकी, झूठ आपने नहीं, मैंने कहा है, और वो भी काका के गुस्से से आपको बचाने के लिए। अगर नरकवास होगा तो मुझे आपको क्यों मिलने लगा? फिर भी मुझे नरक जाने की चिंता नहीं है। जानती है क्यों? क्योंकि साईं कहते हैं कि भगवान तो दयालु है, क्षमा करने वाले हैं। उनसे प्रेम करना चाहिए, ना कि उनसे डरना चाहिए। तो क्या तुम्हारे काका झूठ बोल रहे हैं? सारे शास्त्र पढ़े हैं उन्होंने। हो सकता है उनसे समझने में कोई गलती हुई हो। मुझे याद है, साईं ने कहा था एक बार बाबा से कि हम अक्सर अपने धार्मिक ग्रंथों में लिखी बातों का गलत मतलब निकाल लेते हैं, क्योंकि हम उन बातों के पीछे छुपे गहरे अर्थ को समझ ही नहीं पाते। मैं नहीं मानती हूँ, सारी दुनिया गलत हो सकती है, लेकिन मेरे पति अपने कर्म कांड में कभी गलती नहीं कर सकते। अब समय आ गया है चंद्रेश कि तुम्हारा भाई भी तुम्हारी पीड़ा, तुम्हारे दर्द को समझे, उसे महसूस करे। आहो। सुनंदा, तुम क्यों उठ गई? मैंने कहा था ना, मैं सब कुछ कर लूंगा। हाँ, आपने कहा था, लेकिन आज मुझे ठीक लग रहा है। आप छोड़ दीजिए, ये सब मैं कर देती हूँ। एक बार बोला ना नहीं सुनंदा, आज तुम एक रुमाल तक नहीं उठाओगी। इन्होंने कहा था मुझसे कि मैं सब कर लूंगा, और खुद सूर्योदय से पहले जाग भी गए। मेरे पति को लेकर साईं
और यमुना के विचार गलत साबित हुए। मेरे पति सर्वथा उचित है। मैं स्नान करके आता हूँ। जी। कल मैंने बोल तो दिया कि पूजा की सारी तैयारियां मैं स्वयं करूंगा, लेकिन क्या सोच रहे हैं आप? पूजा करने के लिए फूल तो लाना भूल ही गया। अब पूजा कैसे होगी? शिव शिव शिव, घोर अनर्थ। कोई बात नहीं, आप बाकी का काम कर लीजिए। जैसे सूर्योदय होगा हम दोनों मिलकर फूल तोड़कर ले आएंगे। हाँ, ये ठीक रहेगा। जय शिव शंभो। ये फूल लाना कैसे भूल गए? कहीं साई की बात? नहीं नहीं, मगर फूल तो एक दिन पहले लाते हैं, यानी मेरी जिम्मेदारी थी ये, तो मैं उन्हें दोषी कैसे ठहरा सकती हूँ? क्या हुआ? पता नहीं लोग कांटों के बीच फूलों के पौधे क्यों लगाते हैं।
आराम से, संभल के। आहो, देर हो जाएगी आपको, सूर्योदय हो चुका है। दीजिए मैं आपकी मदद करती हूँ। देखो सुनंदा, मैं संभाल सकता हूँ, ये मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। दीजिए ना, दीजिए मैं आपकी मदद करती हूँ। वहिनी, पूजन सामग्री अभी तक तैयार नहीं हुई है पंडित जी। थोड़ी देर में तो मंदिर खोलने का समय हो जाएगा। उसकी चिंता तुम मत करो, मंदिर जाकर मंदिर की और मूर्ति की साफ सफाई करो, तब तक मैं सारी सामग्री लेकर आता हूं। जाओ। जी पंडित जी। सुनंदा, ये तुम आसानी से कैसे कर लेती हो? क्योंकि ये रोज का काम है मेरा, इसलिए मुझे आदत है। दीजिए, भगवान के लिए दीजिए, मैं आपकी मदद करती हूँ। अच्छा, ये लो, ये डाल के दो। हाँ, लाओ। आप भी कर सकते हो, बस तरीका मालूम होना चाहिए। मतलब तुम ये कहना चाहती हो कि मैं माला नहीं बुन सकता? सुनंदा, तुम भूल रही हो कि मैं एक पुजारी हूं। मैं पूजा का सब कुछ कर सकता हूं। तुम यहां क्या कर रही हो? तुम जाओ, जाके आराम करो, मैं अपने बलबूते पे ये सब कुछ कर लूंगा। जाओ तुम। मुझे पता है, लेकिन देर हो रही है आपको। दीजिए मैं आपकी मदद करती हूँ। तुम जाओ और जाकर आराम करो, ठीक है? जाओ। साई, आप यहाँ? आओ, अपनी गाय आज सुबह से कुछ खा नहीं रही थी। मुझे लगा शायद उसकी तबीयत खराब, यही सोचकर मैंने साई को बुला लिया। मोहित, अभी से खाने दो, बाद में दूध निकाल लेना, वरना ये नाराज हो जाएगी। ऐसी सोच इंसानों की होती है साई, पशुओं में इतनी समझ कहाँ। लात क्यों मार रही है? अरे सर क्यों हिला रही है? ये क्या हो रहा है? तुम्हारी गाय ने रात से कुछ नहीं खाया है। बिना आहार के दूध कैसे देगी ये? अब तुम्हें शाम तक इंतजार करना होगा। अजीब मुसीबत है, एक तो बीती रात ठंड के कारण ठीक ढंग से सो नहीं पाया, सुबह हुई तो गाय दूध नहीं दे रही है। लगता है मेरे ग्रह नक्षत्र ही ठीक नहीं चल रहे हैं। मतलब आज बाजार से दूध खरीद के लाना पड़ेगा।
शुक्रिया गौ माता, हमारी मदद करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने अच्छे से सुना था ना कि पंडित जी खुद सामान लेकर आएंगे? हाँ, अब कितनी बार पूछोगे एक ही बात? अगर उन्होंने कहा था तो अब तक क्यों नहीं आए? इस समय तक तो पंडित जी पूजा की तैयारी कर रहे होते थे। कहाँ रह गए आज? हे प्रभु, ये मुझसे कैसा पाप होने जा रहा है? अगर मैं वक्त पर पूजा शुरू नहीं कर पाया तो मेरी पूरी जिंदगी की तपस्या भंग हो जाएगी। प्रभु मदद करो। इसको गए इतनी देर हो गई, अब तक पंडित जी को क्यों नहीं लेकर आया? अब तो भक्तजन भी आने शुरू हो गए हैं और पंडित जी नदारद हैं। प्रणाम पंडित जी। हाँ बोलो। जल्दी चलिए, भक्तजन मंदिर पहुंचने भी लगे हैं। लेकिन अभी मंदिर खुलने में समय है। पंडित जी, लगता है आपने बाहर नहीं देखा। सूरज पूरी तरह निकल आया है, हमें देर हो गई है। अगर आपको ये एहसास हो जाए कि गलती आपके पति से भी होती है तो तुम आओ, जल्दी आओ। ये पूजा की थाली उठाओ, चलो जल्दी, चलो चलो चलो। आज पहली बार इनसे भी मंदिर खोलने में देर हुई। इसका मतलब मंगल आरती में भी देर होगी। क्या साईं सही थे? क्या सबकी तरह इनसे भी गलती हो सकती है? समझ नहीं आ रहा। कब आएंगे पंडित जी? कब से हम कतार में खड़े हैं? अरे पंडित जी नहीं है तो हम पूजा कर लेंगे, हमें काम पर जाना है। धैर्य बनाए रखिए, पंडित जी आते ही होंगे। हमें जाने दीजिए पंडित जी को। हम कब से खड़े हैं, देख रहे हैं ना आप। और क्या जाने दीजिए ना, तो करनी है। काम पर जाना है। पूजा कर रहे थे ना, कब से खड़े हैं कतार में। जाने दीजिए ना, जाने दीजिए, काम पड़े हुए हैं। क्यों शोर मचा रहे हो? क्या हुआ? अब आप ही बताइए क्या करेंगे? कांता जी, अति कर दिए मालसापति के लाए हुए पुजारी ने। आते ही मंदिर का मालिक बन बैठा है। सरकार यहाँ पे नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी अपनी मनमानी करेगा। शिरडी में हमारे होते हुए कोई भी हुक्म नहीं चला सकता गांव वालों पर। हमें ही उसकी अकल ठिकाने लानी होगी। प्रणाम पंडित जी, बड़ी देर कर दी आपने आने में।
रुको, हमें बात करनी है। पूजा के बाद। अच्छा, तो अब देर हो रही है तुझे। सुना है तू वक्त का बड़ा पाबंद है, नियमों को लेके बहुत सख्त है। गांव वालों को पूजा के नियम और मंदिर के कायदे कानून बताता है। और थोड़ा इधर से उधर हुआ तो भगवान की दुहाई देता है कि भगवान इन सब गांव वालों को श्राप दे देंगे। और जब तू गलती करे तो उसका क्या? क्या भगवान ने पुजारियों को छूट दे रखी है? क्या ये नियम पुजारियों पे लागू नहीं होते हैं? अंता जी, मुझे तो ये पोंगा पंडित लगता है जो सिर्फ शेकी भगाता है, कुछ आता जाता नहीं है इसे। ए पंडित, भगवान भले ही तुझे माफ कर दे, लेकिन हम नहीं करेंगे। कल समय पे आ जाना, नहीं तो मंदिर से बाहर निकाल देंगे। चलिए पंता जी। चलिए। सही कहा उन्होंने, गलती मेरी ही है। चूंकि गलती मेरी है तो प्रायश्चित भी मुझे ही करना पड़ेगा। हाँ प्रभु, यही रास्ता सही रहेगा। चंद्रेश, अब मुझे शक हो रहा है कि तुम और साई दोनों मिलकर कोई ना कोई खिचड़ी पका रहे हो। भाऊ वो देखो ना, लोग आकर हमारी साम के पेड़ के नीचे छांव में बैठ जाते। ऊपर से मैंने लोगों को देखा है कि वो जमीन पर नीचे गिरे हुए आमों को भी खा लेते, जबकि आपने ही कहा था ना कि वो नीचे का पूरा हिस्सा मेरा है, तो वो आम भी मेरे ही थे ना, है ना भाऊ? इसलिए मैं पेड़ के नीचे कांटों की बाड़ लगा रहा हूं ताकि कोई आ ना सके। अब अकेले मुझसे नहीं होता, तो इस काम में साई मेरी मदद कर रहे हैं। अरे मूर्ख, अगर नीचे तू कांटों की बाड़ बिछा देगा तो मैं पेड़ पर चढ़ूंगा कैसे? पर चंद्रेश तो अपने हिस्से में बाड़ बिछा रहा है। आपने इसे पेड़ के नीचे का हिस्सा दिया है ना, तो अपने हिस्से में कुछ भी करने के लिए ये स्वतंत्र है। मुझे समझ में आ गया चंद्रेश, तू ये क्या कर रहा है। कल से देख रहा हूं कि तू मुझे परेशान किए जा रहा है। तेरी मूर्खता के कारण बीती रात मैं चैन से सो नहीं पाया, क्योंकि तूने कंबल साई को धोने के लिए दे दिया था, और फिर घर में दुधारू गाय के होते हुए भी मुझे बाहर से दूध खरीद के लाना पड़ा, क्योंकि तूने गाय को ठीक ढंग से चारा नहीं खिलाया। एक तो वैसे ही आमदनी कम है, और ऊपर से तू गरीबी में मेरा आटा गीला करने पे तुला हुआ है। अब ये बाड़ बिछाने का नया फितूर चढ़ गया है। अंधा नहीं हूं मैं, सब कुछ दिख रहा है। अपने बड़े भाई को परेशान करते हुए शर्म कैसे नहीं आई तुझे? एक मैं ही तो परिवार हूं तेरा, और तू ऐसा तो कोई अपने दुश्मनों के साथ भी नहीं करता।
और साई, आप भी चंद्रेश की इन हरकतों में उसका साथ दे रहे हैं? जिसका डर था वही हुआ ना साई। हो गए ना भाऊ नाराज। परिवार के नाम पर कुल मिलाकर भाऊ ही तो है। मैं तो बस इतना चाहता था साई, बाबा जो छोड़कर गए उसमें मुझे बराबर का हिस्सा मिला है। लेकिन अगर भाऊ से संबंध बिगाड़कर मुझे कुछ मिलता है तो मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे भाऊ के सिवा कुछ नहीं चाहिए। भाऊ चाहे तो सब रख ले, मुझे बस इनका आशीर्वाद चाहिए। खुद ही देख लो मोहित, इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी चंद्रेश तुम्हारे बारे में सोच रहा है। इससे 10 साल बड़े हो तुम, फिर भी इसे तुम्हारी फिक्र है। तुम्हें बुरा ना लगे इसलिए आज तक चंद्रेश ने तुम्हें इस बारे में नहीं बताया कि तुम्हारे द्वारा किए गए बंटवारे से ये कितना नाखुश है, कितना परेशान है। तुम इसकी परेशानी का अंदाजा इस बात से लगा सकते हो कि कंबल के बिना तुम एक रात भी सो नहीं सके, और कंबल के बिना इसने ऐसी कई रातें बिताई हैं। इसने कभी तुम्हें बताया ही नहीं कि गाय के लिए चारा खरीद लेने के बाद इसके पास इतने पैसे रह ही नहीं जाते थे कि ये अपने लिए थोड़ा सा दूध खरीद सके। और अगर इसे तुम्हारी फिक्र नहीं होती तो ये सुबह शाम इस आम के पेड़ में पानी नहीं देता, और फिर ये आमों का जो लुत्फ तुम उठा रहे हो ये नहीं उठा पाते तुम। अब जबकि तुम इसकी करनी से परेशान हो तो इसे बुरा भला कह रहे हो, कोस रहे हो, इसे दुश्मन कह रहे हो। पर देखो अपने छोटे भाई को, जबकि इसे अन्याय का विरोध करना चाहिए, नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, तब भी ये अपना सब कुछ तुम्हें दे देना चाहता है, सिर्फ इसलिए कि अपने बड़े भाई का प्यार पा सके, उसका आशीर्वाद पा सके। चंद्रेश तुम्हारा छोटा भाई है, तुम्हें उसका ख्याल रखना चाहिए, उसका समर्थन करना चाहिए। मोहित, एक बार सोचो और बताओ, क्या तुम्हारे बाबा की आत्मा ये सोचकर खुश होगी कि तुमने उनकी इच्छा का उपयोग अपने फायदे के लिए किया है? चंद्रेश, मुझे माफ कर देना मेरे भाई, मुझे तुझे समझने में गलती हो गई, मुझे माफ कर दे। साईं, जब बाबा हमें इस दुनिया में अकेला छोड़ के चले गए तो मैं बहुत डर सा गया था। मुझे बहुत गुस्सा भी आया। मुझे ऐसा लगने लगा कि दुनिया में कोई किसी का साथ नहीं देता। इसीलिए मुझे अपने बारे में सोचना चाहिए, अपने हित को सबसे ऊपर रखना चाहिए। उसके बाद से ही मैं चंद्रेश की उपेक्षा करने लगा और मैं स्वार्थी होता गया, जबकि चंद्रेश ने लाख दुख सहकर भी उफ तक नहीं की। आप बिल्कुल सही कहते हैं साई, चंद्रेश वाकई में बहुत छोटा है, तभी तो ये निश्चल और निस्वार्थी है। अगर बड़ा होता तो शायद मेरे जैसा होता। शुक्रिया साई, मुझे सही राह दिखाने के लिए, मुझे मेरे कर्तव्य का बोध कराने के लिए। मैं तो सिर्फ जरिया हूं, करता तो वो है। सबका मालिक एक।
मुझे तो ये पोंगा पंडित लगता है जो सिर्फ शेकी भगाता है, कुछ आता जाता नहीं है इसे। थोड़ा इधर से उधर हुआ तो भगवान की दुहाई देता है कि भगवान इन सब गांव वालों को श्राप दे देंगे। और जब तू गलती करे तो उसका क्या? क्या भगवान ने पुजारियों को छूट दे रखी है? हे भोलेनाथ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि कौन सही है और कौन गलत है। क्या साईं सही थे या मेरे पति सही है? भगवान मुझे संकेत दीजिए। प्रभु, आज मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया। आपका ये परम भक्त पापी बन गया है प्रभु। मुझे निश्चित ही नरकवास होगा। मैंने आजीवन आपकी तपस्या की, सेवा की। मुझे नरकवास होने से बचाइए प्रभु। मुझे प्रायश्चित करने का एक अवसर दीजिए। बताइए मैं ऐसा क्या करूं जिससे मुझे पाप से मुक्ति मिल जाए, मैं निष्कलंक हो जाऊं। बताइए प्रभु, संकेत दीजिए। मुझे समझ आ गया है मुझे क्या करना है प्रभु। आओ, ये आप क्या कर रहे हो? सुनंदा, मुझे मत रोको। मैंने जो पाप किया है उसका प्रायश्चित मुझे करना ही पड़ेगा। काका मत कीजिए ऐसा। तुम लोग जाओ बाहर, जाओ सुनंदा। मेरी बाहर। बात सुनिए। बाहर काका जाओ, कुछ तुम मत भी कीजिए बाहर। काका। अरे मेरी बात तो सुनिए। काका सुनिए। आओ, मेरी बात तो सुनिए। सुनिए तो सही, आपकी कोई गलती नहीं है। आओ सुनिए, आपने कुछ नहीं किया है। दरवाजा खोलिए। क्षमा महादेव, अपने भक्त का कल्याण कीजिए, उसे पाप से मुक्ति दीजिए। काका आओ आओ। मेरी बात सुनिए, आपने कुछ नहीं किया। ये आप क्या कर रहे हो? छोड़ दीजिए, मत कीजिए ऐसा, मत कीजिए। भगवान, हे भगवान।
भाऊ ये क्या कर रहे हैं आप? भाऊ चल जाएगा, हे भगवान। दरवाजा खोलिए। भाऊ 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 से फेंकिए। हे भगवान। काका रुक जाइए। आपका हाथ जल जाएगा भाऊ। भाऊ काका मत कीजिए, काका रुकिए। भाऊ भाऊ ऐसा मत करिए। वहीनी काकी 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 वहीनी क्या हुआ? काकी भाऊ कुछ कीजिए ना। हाँ वहीनी। प्रभु सुनंदा देखो सुनंदा, चमत्कार, अद्भुत, अविश्वसनीय। देखा सुनंदा, इतनी देर तक हथेली पर कपूर जलने के पश्चात भी हथेली पर आंच नहीं आई और कोई पीड़ा भी नहीं हो रही है मुझे। सुनंदा, भगवान ने मेरा प्रायश्चित स्वीकार कर लिया, मुझे क्षमा कर दिया। महाराजा मैं पाप मुक्त हो गया। प्रभु प्रभु तुम्हारी लीला। धन्यवाद भोलेनाथ, आपसे संकेत मांगा था मैंने और आपने दे दिया। जिस चमत्कार की बात मेरे पति कर रहे हैं वो ये सिद्ध करता है कि वो गलत नहीं है। अगर आप उन्हें गलत नहीं समझते तो मैं कौन होती हूँ? मेरे पति पहले भी सही थे और आज भी सही है। और हाँ साईं, आप गलत थे। धार्मिक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।